अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी फ़ैमिली काउंसलिंग क्यों ज़रूरी होती है। हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के अंदर जो है स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस तरह जो है शुगर की बीमारी है उसको माना जाता है, अगर घर में कोई शुगर का मरीज़ होगा ना तो घर वाले बहुत एहतियात करेंगे कि इसको जो है मीठा नहीं खिलाना, इसके लिए ये वाली डिश नहीं सही, इसके लिए ये नहीं सही। अगर कोई घर में दिल का मरीज़ हो ना तो उसको भी जो है बहुत एहतियात से, केयर से रखते हैं कि आपने ये नहीं खाना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने वैसे नहीं करना, ये आपके लिए सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, आपने ऐसे जो है मैनेज करना है अपने आप को। जिस तरह जो है कोई किडनी का पेशेंट है तो उसके लिए जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है उन बीमारियों की। और हर कोई जो है उन्हें बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है अपने अपने हिसाब से, जो उनको जो है महसूस होता है कि अब जो है हमारा पेशेंट जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, शायद मेडिसिन नहीं ले रहा, तो मेडिसिन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। इसीलिए वो जो है सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, जो है शाम के टाइम मेडिसिन भी जो है वो रेगुलर जो है हर फैमिली मेम्बर वाला जाकर कह रहा होता है आपने खानी है। और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है मरीज़ फेस कर रहे होते हैं, वो चाहे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो, चाहे डिप्रेशन की बीमारी हो, कोई भी जो है साइकोलॉजिकल बीमारी हो ना, तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं होती फैमिली के अंदर। फैमिली यही समझती है जैसे जो है हमारे घर के अंदर जो है दूसरा इंसान जो फिज़िकल बीमारी के साथ है, इसके लिए भी शायद वही इंस्ट्रक्शन है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं उनकी जो बीमारी होती है वो फिज़िकली होती है, उनकी बॉडी के साथ उनका ताल्लुक़ होता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनका जो ताल्लुक़ होता है बीमारी का, उनका ज़हन के साथ होता है, उनकी सोच के साथ होता है। और इनकी सोच के साथ इनको डील करना होता है, ना कि उस तरह जो है उनकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ होता है। तो इसीलिए इनकी सोच को डील करना जो है फैमिली वालों के लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली वालों ने जो है कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होती। कभी जो है उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमने जो है कैसे जो है अपने पेशेंट को आगे लेकर चलना है, कैसे अपने पेशेंट का इलाज करना है। तो इसीलिए जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की जो है जो फैमिली होती है, इनकी फैमिली काउंसलिंग पहले नंबर पर होता है, पहली प्रायोरिटी पे होती है। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जो फैमिली होती है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है कि अगर जो है जैसे ही हमारे पेशेंट ने जो है मेडिसिन खाई है, मेडिसिन खाने के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा, फुल ठीक हो जाएगा, जैसे जो है एक आम इंसान जो है ठीक होता है। वो ये समझते हैं कि जब ये ठीक हो जाएगा ना, ये दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक तो ये इसकी सोच की बीमारी है, दूसरी ये कि मेडिसिन जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिव सिम्पटम्स को कंट्रोल करती है। अगर दोबारा से एनवायरनमेंट की वजह से कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए तो वो दोबारा से वो जो सिम्पटम्स होती हैं, जो मेडिसिन ने कंट्रोल की होती हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं और फिर दोबारा से वो जो है पेशेंट के अंदर वैसी अलामतें आ जाती हैं और फिर दोबारा से पेशेंट वैसे ही डिस्टर्ब करता है। तो ये फैमिली का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत गलत होता है कि हमारा पेशेंट जो है वो टोटली सही हो जाएगा ये मेडिसिन खाने के बाद। और इसीलिए जो है फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। पहले स्टेप पर जो है फैमिली को गाइड किया जाता है कि आपने जो है कैसे पेशेंट को साथ लेके चलना है, कैसे उसकी सेल्फ केयर करनी है। क्योंकि कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के ऐसे पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है उनके अंदर साइकोटिक सिम्टम में एक सिम्टम बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होती है, वो ये होती है सस्पिशियसनेस, शक शबाहत। वो तो फैमिली वालों को कत्ल करने तक चला जाता है गुस्से की हालत में कि ये जो इंसान है ना, ये जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। चाहे वो फैमिली मेम्बर में से सबसे शायद ज़्यादा ही ख्याल जो है उसका करता हो, उसके अंदर शक पैदा हो जाता है। उसके अंदर ये शक पैदा हो जाता है फैमिली वाले मुझे जो चीज़ें दे रहे हैं ना, वो उसमें जहर घोल के दे रहे हैं। फैमिली वाले अगर कोई चीज़ें मुझे दे रहे हैं तो वो जो है तावीज़, धागे, दम, दरूद, समथिंग एल्स, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये करके मुझे दे रहे हैं। सबसे मुश्किल ये होता है, तो इसी वजह से जो है जिन फैमिलीज़ के अंदर जो है स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप के अंदर ये जो है सस्पिशियसनेस एक्टिव होता है, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपने इस पेशेंट्स को कैसे डील करना है। और इस पेशेंट को डील करने के लिए बहुत जो है क्रिटिकल फेज़ होता है कि फैमिली के सामने जैसे ही वो शक-व-शुबहत इज़हार करता है तो उसके साथ गुस्सा भी आ रहा होता है। वो घर के बर्तन तोड़ रहा होता है, घर के खिड़कियाँ, दरवाज़े तोड़ रहा होता है, मुख्तलिफ घर के जो है चीज़ें उनको नुकसान पहुँचा रहा होता है, इवन के फैमिली मेम्बर वालों को नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो इसीलिए जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं काउंसलिंग के दौरान कि आपने कैसे मैनेज करना है, किस तरह जो है आपने इस पेशेंट्स को आगे लेकर आना है।
और दूसरी ये चीज़ कि हमारे कल्चर के अंदर फैमिली की जो एक्सेप्टेंस है ना, जितनी भी, वो जो है उसका आ जाकर जो है निचोड़ निकलता है, वो ये निकलता है कि 4 टैबलेट जो है मेडिसिन, और अगर 4 टैबलेट से ज़्यादा हो गई तो ये जो है ये नींदावर नशावर अद्वियात हैं, ये जो है इस तरह की अद्वियात हैं। तो बेसिकली पहले तो वो फोकस करेंगे अद्वियात के ऊपर ही, और जो है जब उस पेशेंट को वो जो है अद्वियात खिलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है पेशेंट जो है शक व शुबहात में होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है सस्पिशियसनेस सिम्टम्स एक्टिव होती हैं। तो शक व शुबहात में पेशेंट जो है वो खुद कह रहा होगा मैंने इतनी मेडिसिन नहीं खानी, तो फैमिली वाले कैसे खिलाएंगे? तो फैमिली को इसलिए बताया जाता है कि आपने जो है कैसे कैसे खिलानी है, किस किस तरह आप जो है खिला सकते हैं। मोस्टली जो है जब एक्टिव केसेस होते हैं ना स्किज़ोफ्रेनिया के, जिसमें शक व शुबहात बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पेशेंट जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, फैमिली वालों को धमकियाँ दे रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है अपना भी फैमिली का भी, तो फिर जो है फैमिली जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है पेशेंट को लेकर आती है, ताकि पेशेंट के जो है एक्टिव सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएँ। और रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है पेशेंट के साथ जो है साइकेट्रिस्ट भी कांटेक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी जो है कंसल्ट करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो है सबसे पहले दोबारा से अगर उनके साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है फैमिली नहीं मिली, नहीं उनके साथ जो है कांटेक्ट किया, तो फिर जो है सबसे पहले फैमिली को बुलाता है, सारी हिस्ट्री लेता है, क्योंकि मोस्टली जो है फैमिली साइकेट्रिस्ट के साथ जाकर कंसर्न कर रही होती हैं, तो सारी हिस्ट्री लेता है, और सारी हिस्ट्री लेने के बाद फैमिली काउंसलिंग करता है, और फिर जो है वो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताता है, और फिर जो है जो प्रॉब्लम्स जो है ड्यूरिंग सेशन ड्यूरिंग वो प्रोसीजर आ रही होती हैं ट्रीटमेंट के, तो डिफरेंट स्टेटस को आइडेंटिफाई करके पेशेंट की करंट सिम्टम्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है, और उनकी लाइफ में जो है एक ज़िंदगी की नई उम्मीद पैदा करता है, और उस उम्मीद पे जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, फिर जो है फैमिली को साथ मिलाकर पेशेंट के जो है डिफरेंट गोल्स को सेट करता है, और फिर डिफरेंट गोल्स को वो कैसे अचीव करेगा, ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। फिर जो है वो गोल अचीव करने की कोशिश करता है, जिसमें जो है फैमिली के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। और फैमिली का ये जो कंसेप्ट होता है ना मेडिसिन ही सब कुछ है, ये भी गलत होता है। और फैमिली का ये जो कंसेप्ट होता है कि ये जिन भूत का साया, तो ये भी गलत होता है। जिन फैमिली का ये कंसेप्ट होते हैं ना इस तरह के कि हमारे पेशेंट के ऊपर जो है जिन भूत का जो है साया है, और ऐसे किसी ने कुछ कर दिया, तावीज़ डाल दिए, धागे डाल दिए, तो फैमिली काउंसलिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेशेंट की जो है सेल्फ केयर, हाइजीन्स और डेली रूटीन, डिफरेंट लाइफ स्ट्रेसेस को जो है वो कैसे लेकर चलेंगे, इसके बारे में जो है उन्हें बताया जाता है। तो फैमिली काउंसलिंग जो है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जिन फैमिली के ये गलत कॉन्सेप्ट हैं, तो वो जो है अपने कॉन्सेप्ट बदल लें, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है ये मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। इसको मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करने के लिए जो है ज़ाहिर सी बात है कि वो इंसान अकेला भी कोशिश करता है, और इसके साथ साथ जो है फैमिली भी जो है स्ट्रगल कर रही होती है। तो इसीलिए जो है फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या कमेंट कर दें, या मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।